देखिए, एक तो दौरा जो है बाड़मेर सांचौर और सिरोही और जालोर सब जगह जाके आए। वहाँ सबसे एक सा नुकसान है। ज़्यादा नुकसान तो जो है, एक तो झोपड़ियाँ जो थी कच्ची, उनको नुकसान हुआ। पक्के मकान थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ जो पशुधन था वो कुछ बह गया कई जगह पर। कुछ भेड़ें बह गई यहाँ पर जालोर के अंदर। सड़कें काफ़ी बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये तकलीफ कॉमन है। फॉर्चुनेटली साइक्लोन के कारण से कोई तरह की जनहानि नहीं हुई। पेड़ वेड़ खूब गिर गए, कर गए, खंभे गिर गए। पर यहाँ के जो जिला प्रशासन ने अच्छा काम किया जालोर में, क्योंकि लोग फंसे हुए थे। गांव के नाम तो आप जानते हो, रायथिल गांव है। यहाँ काफ़ी लोग फंसे हुए थे। वहाँ लोगों को करीब 62 लोगों को निकाला गया। आधी रात को एसडीआरएफ ने अच्छा काम किया। जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी की देखरेख में कमिश्नर भी आए, आईजी भी आए। पर रात को ऑपरेशन करना बड़ी बात थी और सुबह आर्मी भी लग गई। तो आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबने मिलकर के पूरे ज़िले में छोटे बड़े रेस्क्यू और किए हैं बचाने का। आप सबको मालूम होगा। पुकरा जी आपको भी दे देंगे फोटोकॉपी सबकी, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने देखा है, कल रात को मैं अधिकारी से बात कर रहा था तो मुझे उन्होंने ब्रीफ किया कि साहब इस प्रकार से रिस्क लेके लाइफ की, क्योंकि रात को अंधेरे में आप रात भर ऑपरेशन चला, रात में चला, करीब 62 लोगों को बचाया गया रात को, परिवारों को। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि सब जगह काम बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। और फॉर्चुनेटली जो पहले सुनते थे साइक्लोन की जो ग्रेविटी थी वो धीरे धीरे कम हो गई जालोर और बाड़मेर आते आते। तो अब जिला प्रशासन की ड्यूटी है कि वो आराम से तत्काल इसकी सर्वे करवा के रात कैसे पहुँचाएँ। जो गरीब आदमी उजड़ गया अभी और कहीं जाके रह रहा है, उनका भोजन का प्रबंधन जिला प्रशासन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो खुद का घर बचेगा तभी उनको आराम होगा। इस काम को प्रायोरिटी में देने की बात है। मुआवजा जल्दी देने की बात है। सड़कों का रिपेयर का काम जल्दी शुरू करने के लिए कहा गया है। तो तमाम तरीके से जो कुछ हो सकता है ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ये बात है जो कल मंत्री जी ने कहा वो इम्पोर्टेंट बात थी। जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं उसको केंद्र सरकार ने बदल दिए। उससे क्या है कि जो राहत टाइम पे मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही। जैसे पाला पड़ गया पहले मान लो, या अभी ये साइक्लोन आ गया, तो राहत तत्काल मिलनी चाहिए। ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ का काम यही है, जितना जल्दी वो राहत पहुँचाएँ जिससे कि कुछ परिवार से राहत पहुँच जाए। अब उसमें इतने अड़ंगे लग गए हैं कि आप कृषि का बीमा जो है उसे जोड़ दिया गया। अब कृषि बीमा तो क्या, उसका सर्वे होने में बहुत टाइम लगता है, गणना होने में टाइम लगता है। उसको आप लिंक कर दोगे। इस प्रकार से 2-3 पॉइंट उनके ऐसे ऑब्जेक्शनेबल। तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है कि आप इन सबको ख़त्म करो, तब जाके स्मूथली लोगों की राहत मिल पाएगी। और ये मुद्दा खाली राजस्थान का नहीं बल्कि सब जगह का है। तो तकलीफ राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते रहे सदियों से। हम जानते हैं कि स्थिति यहाँ कितनी विकट हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो काम भी वो लोग जल्दी कोई उनको फैसला करेंगे जिससे कि राहत जल्दी पहुँचाई जा सके। मुख्य रूप से तो देखो यही बात है। और कोई बात तो बताओ। काम जो विकास जो हुए है वो मैंने कल गिनाए थे मीटिंग के अंदर। अभी आपको पुकरा जी और बता देंगे। एक जोधपुर के जालोर जोधपुर का जो नया रूट बना रहे हम लोग, वो सैंक्शन कर दिया 50-60 करोड़ से जो भी है। पहले वाली सड़क का जो इशू बना हुआ बड़ा इशू है यहाँ पर, उसके लिए 15 करोड़ लगभग दे दिए सरकार ने मरम्मत फरम्मत के लिए। वो तो बहुत ही वो सड़क ने बहुत दुखी किया लोगों को। सांसद देवजी पटेल कल आए थे, उनका 3 घंटे इंतजार करने के बाद भारी बारिश हो गई है। अब अगर बारिश होती है तो जवाई बांध भरता है, तो जालोर की हमेशा मांग रहती है कि 55 फीट के बाद पानी छोड़ना। वो बांध बड़े बनवा रहे भैया आपके लिए, वो बनने में टाइम लगेगा क्योंकि आदिवासी विरोध कर रहे हैं वहाँ पर उदयपुर जिले के अंदर। पर आपके बगैर कहे हुए हम लोगों ने उसको 2 साल पहले मंजूर कर दिए। समझाइश चल रही वहाँ पर। वो बांध बनेंगे तो जवाई भी भरेगा,
सिंचाई का आपको बहुत बड़ी सुविधा जालोर को भी होगी, पाली को भी होगी। सर जवाई बांध अगर सरकार के लेके बोलो सर तुरंत राहत की कोई घोषणा है सर? आपने सर्वे किया, अभी सर्वे किया है, लोगों से भी मिले हैं, तो तुरंत कोई राहत? वो तो जिला प्रशासन सर्वे करके रिपोर्ट भेजते ही मंत्री जी बैठे साथ में, आप समझ सकते हो कि तुरंत दे दो दी जाएगी। दो मीटिंग हमने कर ली है जयपुर के अंदर। साइक्लोन आने के पहले मीटिंग कर ली, साइक्लोन आने के बाद मीटिंग करके ही मैं आया हूँ। तो चीफ सेक्रेटरी से लगा के डीजी पुलिस से लगा के सिविल डिफेंस, मौसम विभाग, फाइनेंस सब बैठे रहते हैं वहाँ मीटिंग के अंदर। तो बहुत तरकीब से हम लोगों ने सब आंकलन कर लिया है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि पहले तैयारी रही, 25-30 हज़ार लोग पहले लगा दिए गए, 17,000 लोगों को पहले इवेक्ट कर दिया गया, वहाँ हटा दिया गया, जिससे कि कैसी भी स्थिति बने उनको तकलीफ नहीं आए। सर तो तमाम काम बहुत टाइम पे हुआ राजस्थान के अंदर, और सब गांव वाले इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली जहाँ मैं गया हूँ सब जगह कह रहा है जिला प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया, चाहे बाड़मेर हो, चाहे सांचौर हो, चाहे उछरोई हो, चाहे जालौर हो। सर इसे आप अपने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करके भी आए, लोगों की तकलीफ होगी। भाजपा इस पर भी सियासत कर रही है कि सारे अलर्ट दे दिए, फिर भी सरकार जागी नहीं, तूफान पर भी राजनीति हो रही है। देखिए राजनीति तो देखो वो थोड़ा बुखला हुए हैं, क्योंकि 4.5 साल तक कुछ किया नहीं उन्होंने। अब उनको हाईकमांड फटकार लगा रहा बागवान के ऊपर, और फटका ऐसी शानदार लगा रहा है। कल देवरी भाई पटेल आए थे मिलने के लिए, और मैं तो 2 घंटे 3 घंटे सो रहा था। कल मेरी तबीयत कोई गड़बड़ हो गई, मेरे जो बैक पेन सबको मालूम है रहता है, बचपन से रहता है 30-40 साल से। थोड़ा मैं आराम करने लग गया। देवरी भाई बिना इतना तो आए ना, अपॉइंटमेंट दिया हमने उनको, आए को भी उनका स्वागत है। उनको कहा गया भाई अभी उठते ही बात करवा देंगे आप, डॉक्टर भी आवा था यहाँ पर। तो मैं बीमारी छिपाता नहीं हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ हर चीज़ शेयर करता हूँ पब्लिक से, क्योंकि हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हम पॉलिटिशियन जो है, हमें अपना आपको पब्लिक प्रॉपर्टी मानना चाहिए। हम पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहे हैं, हम खाली परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। उस रूप में राजनीति करते हैं हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मना कौन कर सकता है। पर वो अगर पूछ के आते मैं टाइम देता हूँ उनको, उनके चाय पी, मैंने इंतजाम कर दिया चाय का भी, चाय मंगा ली, मालूम पड़ा वो चले गए। फिर भी मैंने उनको टेलीफोन किया, पूछा, उनके सुझाव पूछा। वो सुझाव जो मैं बता रहा हूँ वही बात हम आपस में करी, टेलीफोन बात हो गई। पर जो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ये इनकी फटकार इतनी बड़ी लगी हुई है, रात को फटकार लगी होगी देवरी भाई को कि तुम 2 घंटे बैठ के आ गए और फिर तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तो रात को उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी इंसल्ट हो गई, पता नहीं इंसल्ट हो गई क्या हो गई, पर मतलब उन्होंने ट्वीट करना पड़ा उसको। तो ये चीज़ें चलती रहेगी पॉलिटिक्स के अंदर। राजस्थान की स्थिति मैं आपको कह सकता हूँ, वैसे तो जनता माई बाप होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो अपना काम कर सकते हैं, अपना धर्म निभा सकते हैं। प्रथम सेवक के रूप में मैं हूँ, मेरा मंत्रिमंडल एमएलए जो कर सकते किया है, 5 साल में कमी नहीं रखी है। और आज राजस्थान पहली बार, मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट करना चाहूँगा आप लोगों को, मैं भी 42 साल पहले चला गया पार्लियामेंट के अंदर, डिप्टी मिनिस्टर बन गया मैं 40 साल पहले इंदिरा गांधी जी के साथ में। मेरा अपना अनुभव है। राजस्थान बहुत ही ऐसा राज्य है, बहुत शांति प्रिय है ही है, अच्छी बात है। वो तो पॉलिटिकली शांति प्रिय है। जो बाकी राज्यों वाले उछल कूद करते हैं ना जिस रूप में अपनी मांगों के लिए है, या जो भी मतलब चर्चा में रहने के लिए, राजस्थान कभी चर्चा में रहता ही नहीं। दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, सेंट्रल हॉल में नहीं रहता है। पहली बार एक राजस्थान जो है, मेरे कार्यकाल में पहली बार राजस्थान, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे महंगाई राहत शिविर हो, चाहे राइट टू हेल्थ का एक्ट हो, सोशल सिक्योरिटी हो, और जो हम बाकी दे रहे हैं, 5 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली का कंसेशन दे रहे हैं, शहरों में रोजगार खोल दिया जो देश में कहीं नहीं है। 1-2 राज्यों में थोड़ा बहुत होगा, हमने बकायदा 125 दिन का रोजगार दे दिया। जो काम हमने किया यहाँ पर, उसके कारण आज राजस्थान हर राज्य में चर्चा में आ गया है। वहाँ की सरकारें किसी पार्टी की हो, वो मैनिफेस्टो बनाते वक्त में हमारी स्कीमों को साथ रख के बनाते हैं कि भाई
कौन सी स्कीम हम ले सकते हैं अपने राज्य के लिए। तो राजस्थान पहली बार अगर चर्चा में भी आया है तो मैंने कहा 2031 तक 30 तक राजस्थान अगर नंबर 1 नहीं भी बने तो नंबर 1 के जो राज्य होते हैं उसकी श्रेणी में आए हम लोग कम से कम। राजस्थान हमेशा रेगिस्तान के इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते हैं, पहचान वही रही है। अब जो एजुकेशन में हमने काम किया राजस्थान में, कॉलेज खुली 300 कॉलेज खोल दिए है 4 साल में, 70 साल में खोली है 250 कॉलेज। कितना बड़ा गैप है बताइए, कितना बड़ा फर्क पड़ गया। विश्वविद्यालय 6 थे मेरे वक्त में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, आज लगभग 100 विश्वविद्यालय बन गए राजस्थान के अंदर। IIT, IIM, IIIT, एम्स, सारी प्रीमियर संस्थाएं देश की है, वो तमाम संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है। कॉलेज खुल गए, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कुछ कमी है ही नहीं राजस्थान के अंदर। ये देश मान रहा है कि राजस्थान में शिक्षा में बहुत काम हुआ है। राजस्थान हेल्थ में नंबर 1 बनता जा रहा है। 26 टावर का बन रहा, IPT टावर बन रहा है SMS के अंदर, 26 टावर का, 26 से 24 जो भी होगा। इतना बड़ा टावर बनना 400 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल के लिए, वो और जो है आप देखेंगे कि उसके बाद में और कितना बूस्ट हो जाता है SMS आज एम्स से कम नहीं है। एम्स राजस्थान का नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली के एम्स से कम नहीं है। इतने तो मरीज आते हैं, इतने लोग का वहाँ पे इलाज होता है। और सारे जो इम्पोर्टेंट बल्कि रोबोटिक सर्जरी कंट्री में कहीं नहीं हो रही है, वो हमने रास्ता में शुरू करवा दी रोबोटिक सर्जरी। कहने का मतलब है कि आज हम लोग शिक्षा में भी स्वास्थ्य में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिनकी चर्चा हो रही सब जगह पर। नॉन वायलेंस का और पीस का विभाग मैंने खोला खाली। देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर शांति व हिंसा का विभाग बन गया है। ट्रेनिंग कैंप लग रहे हैं आपके ब्लॉकों के अंदर, डिस्ट्रिक्टों के अंदर। एक फोर्स खड़ी हो रही है नौजवानों की, जो गांधी जी के रास्ते में चलेगी लाइफ के अंदर। मैं बचपन में कैंप में गया था गांधी बीज फाउंडेशन के, तभी तो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान हुआ है गांधी जी का। वो ज्ञान मेरे तो बिल्कुल 2% भी नहीं होगा, वो तो खजाना है गांधी जी का पूरा। पर थोड़ा बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर लो, उनकी जीवनी पढ़ लो आप युवा, तब भी जिंदगी में उसका काम चल जाएगा, ये मेरा मानना है। तो ये हम राजस्थान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। विभाग खुलना, ट्रेनिंग कैंप लगाना, हजारों युवा जो बन रहे हैं उसके अंदर ट्रेंड हो रहे हैं, वो गांव वालों को संदेश करेंगे। कभी कोई तनाव पैदा हो गया, या ये जो हमारे BJP RSS के लोग दंगे करवाते हैं, ये भड़काते लोगों को धर्म के नाम पर, अब कैसे भड़काएंगे ये? हमने गाय माता की जो सेवा हमने करी है, इनको पूछो आपको हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कहाँ निदेशालय बनाया? मैंने बनाया। पहली बार मैंने 3 महीने के लिए दिया अनुदान, फिर 6 महीने कर दिया, अब 9 महीने कर दिया, और नंदियों के लिए हमने 12 महीने कर दिया है। लंपी लोग में 40,000 रुपये दे रहे हम लोग, दे दिए गए हैं और दे दिए जाएंगे भर के उनको। तो जो काम हमने किया गायों के लिए, आगे गाय भैंस के लिए हमने बीमा करवा दिया है, तो तमाम, और उनका इलाज फ्री हो रहा है राजस्थान के अंदर। उनका इलाज मैंने पिछले टर्म के ही दवाई अगर मनुष्यों की फ्री करी थी, तो हमने पशुओं के लिए दवाएँ फ्री कर दी राजस्थान के अंदर। सब काम तो हम कर रहे हैं, फिर भी हम गाय माता के नाम से वोट की बात नहीं करते। ये लोग उसके नाम पे वोट की बात करेंगे, धर्म के नाम पे वोट की बात करें। तो क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारी आस्था उनसे ज़्यादा है हिंदुओं के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर। उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनका वास्ता हिंदू धर्म से है ही नहीं, खाली राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू बन गए वो लोग, वो क्या कहते हैं, राजनीति करने के लिए। उनमें कई लोग जो है हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, पर फिर भी वो लोग बन गए क्योंकि वोटों की राजनीति करनी थी। अब धीरे धीरे उनकी पोल खुलती जा रही है। तो राजस्थान में हम एजेंडा नहीं बनने देंगे उनका हिंदुत्व के लेकर के। राजस्थान में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग मिलके राजनीति करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और वोटों के अधिकार को सुरक्षित रखवाएंगे हम लोग। ये बहुत बड़ा अधिकार पब्लिक को दिया है गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, अम्बेडकर साहब ने। तब जाके आज 75 साल के बाद में हम लोग आज इस प्रकार से बैठे हुए लोकतंत्र में। लोकतंत्र उत्सव की तरह है ये। हर गरीब की ढंड से जाके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसको पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर। बुजुर्ग है तो उसको आशीर्वाद मांगना पड़ता है।
कम ताकत दी गई है। वोटों में राजनीति तो कौन गरीब को पूछे। इसलिए आज इनके जो कारनामे हैं, कारनामे में शब्द जो है सोच समझ के काम ले रहा हूँ मैं। आप जानते हो मैं हर शब्द को सोच समझ के काम लेने की कोशिश करता हूँ। इनके कारनामे जो है धर्म के नाम पे राजनीति करने के, गाय माता के नाम पे राजनीति करने के, वो सब एजेंडे खत्म हो रहे हैं। ये मेरा मानना है। सर आगामी चुनाव सचिन पायलट को साथ लेके लड़ेंगे या कैसे? कमाल है जो कांग्रेस में है। हमारा मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ या पीसी प्रेसिडेंट होता जी है तो हम तो सब जाएंगे, सब बैठे नेता लोग सब मिलके ही इलेक्शन लड़ेंगे, तभी तो जीतेंगे चुनाव को। हमारा प्रयास तो ये होगा ना जी ना कि भाई आज देश संकट के अंदर है। मैं संकट मानता हूँ, कोई माने या नहीं माने, बुद्धिजीवी मान रहा है, आपकी बिरादरी मान रही है, पत्रकारों की दो तरह की बिरादरी डिवाइड हो गई है। तो गोदी मीडिया वाली हो गई है और एक हो गई है बोल्ड होके वो अपने पत्रकारिता कर रहे हैं। तो फर्क पड़ गया। साहित्यकार है, लेखक है, 90% लोग जो हैं वो इनके अच्छे जान गए हैं कि बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है देश में। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है। वो उसी ढंग में प्लेटफॉर्म देखता रहता हूँ मैं भी। आप कई प्लेटफॉर्म आगे गूगल में और यूट्यूब में होते हैं तो आप सुनते होंगे, अच्छे डिस्कशन आते हैं वहाँ पर, अच्छी राय आती है, देश हित के अंदर आती है। मैं चाहूँगा ये जो हमारे आरएसएस बीजेपी लोग हैं इनको भी कम से कम आलोचना तो बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं। मैं उनसे अपील करूँगा तुम आलोचना बर्दाश्त करना भी सीखो, ठीक है। एनडीए गवर्नमेंट नेताओं को भी, आरएसएस को, बीजेपी को, आलोचना आभूषण है लोकतंत्र का। आलोचना नहीं होगी तो फीडबैक कैसे मिलेगा। आप खत्म कर दो, कांग्रेस मुक्त भारत बना दो। अगर विपक्ष नहीं हो तो पक्ष का होगा फिर। ये मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये आलोचना को इनको बर्दाश्त करना सीखना चाहिए और आलोचना को सुनने का मादा होना चाहिए। तो मैं इनसे अपील करूँगा तुम मादा पैदा करो आपके अंदर देश हित का। अगर आप वास्तव में देश हित की बात करते हो तो आपको चाहिए कि आप जितने प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन आते हैं, आर्टिकल आते हैं आलोचना वाले भी, उनको पढ़ना शुरू कर दे वो लोग। उसमें अगर उन्हें ईमानदारी से वो चाहते देश का भला हो तो थोड़ा बहुत उनको लगेगा भाई वास्तव में ये पक्ष ये भी है। करो अपनी मर्जी के करो, फैसला आपको ही करना है बाद में भी, पर कम से कम उस पक्ष को सुनो तो सही। अभी ये उससे सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है। अगर मैं खाली एक पक्ष सुनता रहूँगा तो मुझे क्या मालूम पड़ा दूसरा पक्ष क्या है। इसलिए मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ। मेरी आलोचना वो करते हैं, मेरी सरकार की करते हैं तो मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। इसलिए हो सकता है आलोचना में दम हो, तथ्य हो, मैं सुधार कर लूँगा उसके अंदर। मेरे को क्या बात का अहम घमंड है, सुधार करूँगा। भला किसका होगा, पब्लिक का होगा। और जो हमारा एम है, हम पब्लिक के ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी के रूप में हम काम करना चाहते हैं। और ट्रस्टी अगर हैं तो आप उसी ढंग से बिहेव करो फिर। राजस्थान का फॉर्मूला क्या हो गया है? आप दिल्ली जा रहे हैं, कर्मचारियों की बड़ी संख्या में कमी है। सरकार आम जन को राहत देने के लिए कैंप लगा रही है सर। और सरकारी विभागों में कर्मचारियों की बड़ी संख्या में कमी है। बहुत रोजगार देखिए, राहुल गांधी के मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीब के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दों को लेके हमारा बजट पेश हुआ है। महंगाई के लिए राहत लग रहे हैं शिविर, बेरोजगारी के लिए हम 3 लाख से अधिक नौकरी दे रहे हैं। काम चल रहा है, आधी नौकरी दे दी है, आधी नौकरी चल रही है, काम चल रहा है। 1.5 लाख की नौकरी लग चुकी है, 1.5 लाख का इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, सब काम हो रहा है। और नॉन वायलेंस के लिए विभाग बनाया हुआ हमारा, कई विभाग है क्या। तो तमाम काम राजस्थान सरकार कर रही है, उसकी आज सब जगह तारीफ हो रही है। सर आप दिल्ली जा रहे हैं, सर आप दिल्ली जा रहे हैं, राजस्थान का फॉर्मूला तैयार हो गया क्या? नमस्कार नमस्कार। राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है नमस्कार। देश में चर्चा हो रही है। मोदी के राज में 20